ठीक है, सार्थक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में है क्या। ध्यान करिए न्यूटन का पहला लॉ, अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or the state of uniform motion until unless an external force is applied. The property of the body to resist its change of rest or change of motion is called inertia. The property of body by virtue of which it resists to change its state of rest or state of motion. बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने मोशन को या तो रेस्ट में रखना चाहती है या यूनिफॉर्म रखना चाहती है, चेंज नहीं करना चाहती, वो क्या है? इनर्शिया। अगर आपको बॉडी का मोशन रेस्ट से मोशन में लाना है या फिर उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है तो आपको क्या देना पड़ता है? फोर्स। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी, राइट? अगर बॉडी रेस्ट पे है और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो बॉडी कभी भी मूव नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक? और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कोई बताएगा? मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। जिस बॉडी का मास ज्यादा है वो ज्यादा रेसिस्ट करेगी अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को, एज कंपैरिजन टू जिस बॉडी का मास कम है। सो वी कैन से इन ट्रांसलेशनल मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं रोटेशनल मोशन। किसमें? रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर आपको उसको मोशन करना है रोटेशनल तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? टॉर्क। यू नीड एन एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट द बॉडी, या यू नीड एन एक्सटर्नल टॉर्क टू प्रोवाइड द एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी को अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है तो क्या देना पड़ेगा? टॉर्क। अदरवाइज या तो वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहेगी या फिर रेस्ट करेगी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला मैंने? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it resists to change its state of rotational motion. मतलब change of state of motion in the rotationary direction और change of state of rest in the rotational motion is called moment of inertia. Moment of inertia. जो काम inertia ट्रांसलेशनल मोशन में करता है, सेम काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में करता है? रोटेशनल मोशन। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा है आपको उतना ही ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा उस बॉडी को रोटेट करने के लिए। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। किसका रोटेशनल एनालॉग है? मास का। जो काम मास ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां करता है? रोटेशनल मोशन। आपकी बॉडी रेस्ट पे है, आपको उसको क्या करना है? रोटेशनली मूव करना है, तो क्या देना पड़ेगा? टॉर्क। उस टॉर्क को कौन अपोज करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बॉडी को रोटेशनली मूव होने से कौन रोक रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम मास कर रहा था ट्रांसलेशनल में
वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां कर रहा है? रोटेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकली अगर देखना हो, ये है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपके क्या? पार्टिकल्स। इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, m3, m4। रेडियस वेक्टर r1, r4, r2, r3। ठीक। मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज the sum of product of masses of all the particles and the square of the distance between the axis of rotation and the particle। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n mi ri स्क्वायर। It is defined as the sum of product of masses of all the particles and the distance between the axis of rotation from the particle, square of distance of axis of rotation from the particles। ठीक, तो क्या डिफाइन हो जाएगा? मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन हो जाएगा mi ri स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैथमेटिकली डेफिनेशन समझ में आई? ये आई कहां से, उसकी टेंशन मत लो, ये अभी अपन निकालेंगे कि ये आई कहां से। बट समझ में आया कि ये क्या है? ये mi ri स्क्वायर, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of all the particles and the square of distances of particles from the axis of rotation। परफेक्ट डेफिनेशन, अब सही है। तीसरी बार में बिल्कुल परफेक्ट आ गया, 2 बार में दर्द हो रही है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses of all the particles and the distances of all the particles from the axis of rotation। perpendicular distances from the axis of rotation। So this is moment of, this is mathematical concept of moment of inertia। किस किस पे डिपेंड करती है ये देख लो। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। 4 लिखे रहेंगे, आपको पूछा जाएगा ए एंड बी, बोथ ए बी एंड सी या ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द बॉडी, और किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। रख लीजिए, घोट लीजिए, समझ लीजिए, जैसा लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। देखो पहले तो फॉर्मूले नहीं दिख रहे, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉर्मूला में दिख रहा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी फॉर्मूला में दिख रहा, बाकी तो याद करने। कौन कौन से? शेप, शेप पे भी डिपेंड करता है। शेप के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? चेंज। अभी अपन देखेंगे अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बचेगा ना, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है, स्टिल अपन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, और बाकी सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उनके फॉर्मूलेस देख लेंगे। इतना पोर्शन आपके उससे हट गया, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक दिन में अपन एक्स्ट्रा पोर्शन भी पढ़ लेंगे, क्यों छोड़ो, पढ़ लो, आपको कॉम्पिटिटिव में तो आनी है। ठीक है, तो शेप पे, और चौथा ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी किस तरीके से ओरिएंट है और कैसी उसकी पोजीशन है।
These are the four factors on which the moment of inertia depends. कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिससे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही इसका फिजिकल मीनिंग है कि जो काम इनर्शिया ट्रांसलेशनल मोशन में करती है, सेम काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां करती है, रोटेशनल मोशन। आपको अगर किसी बॉडी को रेस्ट से रोटेट करना है तो आपको उसको टॉर्क देना पड़ेगा, और टॉर्क क्या करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टॉर्क क्या करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। इट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ। इतना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन। समझ में आया किसी को कोई भी दिक्कत? एक भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी इश्यू पूछो। हाँ बताओ, मुझे लास्ट पॉइंट फिर से समझा दीजिए। अभी समझाता हूं। क्या कह रहे बेटा? लास्ट पॉइंट, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से समझ में आएगा। ठीक है ना? एक्सिस किस तरीके से ओरिएंट है, देखो मैं ये कह रहा हूं कोई भी बॉडी की जो एक्सिस है ना, वो सिर्फ ऐसी नहीं रहती, ऐसी नहीं रहती, क्योंकि हर बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास नहीं होता, सेंटर से पास नहीं होता। सिलेंडर की एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो ओरिएंटेशन है ना, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है सिलेंडर का और स्फीयर का मास सेम हो, उनके पोजीशन वेक्टर सेम हो, लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अलग अलग है। अब आप घुसना चाहते हो तो समझ लो, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके काम का नहीं था, बाकी आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना था। इसलिए आपने पूछा, मैंने समझा दिया। फॉर्मूले के हिसाब से तो मास और इफेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या होगा ना बेटा, इसके पोजीशन वेक्टर्स जब आप समेशन करोगे ना तो फिर चेंज हो जाएंगे। वो आपके देखो ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकल रहे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे पार्टिकल्स के, क्योंकि पार्टिकल्स सारे वही है, एक्सिस चेंज हो गए, है ना? तो फॉर्मूला से भी निकालोगे तो आपका अलग अलग है। सो ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सेकंड, ठीक है? कैसे आपको समझा दिया, सिलेंडर की एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, स्फीयर की एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, क्योंकि दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या रहता है, अलग अलग, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, अलग अलग। अभी अपन जब फॉर्मूलेस पढ़ेंगे ना सारे, तो डिस्क के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, सिलेंड्रिकल बॉक्स के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, है ना? सबके कारण अलग अलग। हाँ तो अरे अपन ने सीधा क्या उठाया, वेलोसिटी का बाप, एक्सेलरेशन। क्या उठाया, एंगुलर एक्सेलरेशन उठाया ना, सो उससे तुम ओमेगा निकाल लो। अच्छा तुम वो v कह रहे हो क्या, सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी, मतलब ये मान लो m1 है, तो इसकी v1 है वेलोसिटी, जिससे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इसका m2 है और v2 है वेलोसिटी, इससे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी पे कह रहे हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। इसका जो अभी तुम्हें अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ निकालेंगे ना, रोटेशनल मोशन, उसी समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन निकालेंगे ना तो आ जाएगा। बस डोंट वरी, वेलोसिटी को ही बांट के अपन ने आर निकाला है, वेलोसिटी को ही डिवाइड करके क्या निकाला है, आर। अभी देखना कैसे, क्लियर हो गया? बाकी सब कोई दिक्कत तो नहीं? लिखे, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां है? हाँ, इन लीनियर मोशन, देखो इन लीनियर मोशन inertia is the
the property by which it resists to change its state of rest or motion full stop. एन एक्सटर्नल नहीं, जब पता है लीनियर मोशन की बात चल रही, अभी अपन डेफिनेशन नहीं लिख रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जब भी हम डेफिनेशन लिखवाते हैं तो डबल कोट करवाते हैं कि नहीं? अभी तो अपन लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? हाँ, तो मोशन, ठीक है? एन एक्सटर्नल फोर्स is always required, an external force is always required to change this state this force, full stop लगा के, this force varies directly as the mass of the body, as the mass of the body, full stop, ठीक है? It means mass is a measure of inertia. Full stop. Line change, quote and quote, double quote के अंदर. Similarly, a quantity that measures the inertia of rotational motion, the inertia of rotation of the body is called moment of inertia. इसके बाद बेटा rotational motion of the body is called moment of inertia. और बड़ा सा और बनाओ, एक और डेफिनेशन देखो, the property of the body by virtue of which it resists to change, by virtue of which it resists to change its state of rotational motion. To resist, it resists to change its state of rotational motion. Full stop. ठीक है? Line change mathematically. It is defined as the sum of
प्रोडक्ट ऑफ masses of the particles and square of their distances from the axis of rotation। ये वाला फिगर बनाओ। है ये वाला फिगर। I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square dash 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 mn rn square। I is equals to summation स्मॉल आई 1 से लेके n mi ri। हाँ ये भी लिखना। ये फैक्टर्स नहीं लिखने अभी, बस फिगर के सामने। नहीं आएंगे बेटा, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। r1 डॉट r1 क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। सो r1 डॉट r1 स्क्वायर इज द स्केलर, कोई वेक्टर नहीं। Moment of inertia is not a vector quantity, but not a scalar also. It is a tensor. Not in the course. For your interest, I am telling. State directions axis of rotation के orientation पे depend करते हैं, जैसा कि मैंने कहा। So it has the direction, but the changing direction. It means it is neither a scalar nor it is a tensor। हाँ ये लिख लो यहाँ तक। नहीं फैक्टर्स अभी नहीं लिखने मना कर रहा हूँ। अभी मैंने तो अभी बोला था कि फैक्टर्स नहीं लिखना। फिजिकल सिग्निफिकेंस डालो। फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ हेडिंग। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ MOI। कहां पे लगा रहे बताओ? कहां है रेडियस वेक्टर? अपन ने पहले रेडियस दो वेक्टर को कर तो दिया मल्टीप्लाई, तो स्केलर नहीं बन गया? तो फिर पूरा स्केलर हो गया। हाँ हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ MOI। अरे MOI देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इससे एक आध MCQ आ सकता है, अच्छे से लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body
cannot change its state of rest. A body cannot change its state of rest or motion unless क्या दुर्गेश? Unless external force is applied. मेरे कहने का मतलब ये है, जब लिखो तो सिर्फ लिखने में पूरा ध्यान ना रहे, जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान रहे, सेंटेंसेस कंप्लीट करने की कोशिश की जाए. Unless external force is applied. अभी मैं प्रोजेक्ट टाइम में मैक्सिमम हाइट निकालने लग गया था, पता थोड़ी देर पहले. वो क्या निकालना था? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था. उसमें थर्ड इक्वेशन लगा दिया. अब थर्ड इक्वेशन में टाइम कहां रहता? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. मैंने कहा टाइम कहां गया? फिर कहा ये तो थर्ड इक्वेशन है. चलो हाँ, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, फुल स्टॉप. पैरा चेंज. सिमिलरली in rotational motion, a torque is required to produce angular acceleration ang dot a double c dot. Angular acceleration. Full stop. It means अच्छे से लिखना. A body rotating about an axis, a body rotating about an axis is unable to produce a change, is unable to produce a change in its rotation, in its rotational motion itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. रोटेशनल मोशन itself. The property, वही सेम लाइन जो डेफिनेशन में लिखी, thus the property by which it resists this change, is called MOI. MOI. एक और लाइन लिख लो बस, आखिरी लाइन चेंज करके. MOI plays the same role PLAYS plays the same role in rotational motion as mass does in linear motion. As mass does in linear motion. देखिए, किसी बॉडी का मास फिक्स रहता है, लेकिन आपने देखा किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं रहता. इज नॉट फिक्स्ड. मास किसी बॉडी का फिक्स रहता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं रहता. इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. अगर वो फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा.
इस बात को ध्यान रखिएगा। तो काम तो सेम कर रहा है एमओआई, जो मास वहां कर रहा है, बट मास इज फिक्स्ड क्वांटिटी, बट एमओआई इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे तो ठीक है, वरना शॉर्ट में कहीं पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके लिख लीजिए। मास इज फिक्स्ड, एमओआई इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल। ठीक है, अभी टाइम है ना? ओ ये 5 मिनट। काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ा ही दूंगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी उस वाले मोशन में, कौन सा मोशन होता है वो? ट्रांसलेशनल। क्या आती है? K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बताओ यहां पे क्या आनी चाहिए? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। मास का रोटेशनल एनालॉग मिल गया बेटा हमें अब, उससे क्या फर्क पड़ना। लेकिन यहां पे रोटेशनल एनालॉग क्या है मास का? आई ओमेगा स्क्वायर। वी विल प्रूव दिस। हाँ, क्यों क्यों क्या? हाँ हाँ, वी विल प्रूव दिस। जो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि किस पे डिपेंड करेगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू विल सी। आज ही देख लीजिए, 5 मिनट है, छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा। कल फिर करना पड़ेगा, लेकिन रुक जाओ, 5-10 तक रुक जाओ, 15 मिनट है, 10 मिनट लेट शुरू हुई थी क्या? 4 स्टेप है, 4 स्टेप का डेरिवेशन। अरे यार देखो, अरे हाँ वो तो लिख लो, फैक्टर्स डिपेंडिंग। अच्छा 5 मिनट में फैक्टर्स डिपेंडिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस के नीचे। अच्छा ध्यान दिला दिया। फैक्टर्स on which moment of inertia MOI depends पहला, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। mass distribution of the body, distance from the axis of rotation. Third, shape of the body. और चौथा, orientation and position of the axis of rotation. सच में 4 स्टेप डेरिवेशन है, कल देख लेंगे। हाफ mv स्क्वायर, एक पार्टिकल की वेलोसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे पार्टिकल की क्या हो जाएगी? सब ऐड कर दो। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह क्या रख दो? आर ओमेगा। तो हाफ mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना? और mi ri स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई। उड़ लिया कि 4 स्टेप? सुनी नहीं तुम लोगों। चलो बाय, कल सुने। दो घंटे की क्लास। We will take some. How?